इस टाइम बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है और यहाँ नल के पानी के नहीं है, ये कहते हैं दूर से भर के लाना पड़ता है। सैलाब में इनका जो मकान की छत है वो नीचे आ गई है। बस वाला सफा किया गया वरना गुंजाइश चाहिए था ना बनवा से। अभी आपको कोई बेटा नहीं है? बेटा नहीं है, बेटा फौत ही गया। मैं ये हैरान हूँ कि ये लोग किस तरह गुजारा करते हैं रेगिस्तान के इलाके। खल टीवी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी और मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है। जुबान जो है वो खुश्क हो चुकी है प्यास के मारे और यहाँ नल के पानी के नहीं है, ये कहते हैं दूर से भर के लाना पड़ता है। बच्चा इन्होंने भेजा हुआ है। मैं ये हैरान हूँ कि ये लोग किस तरह गुजारा करते हैं रेगिस्तान के इलाके, सुनसान और ये लोग रहते हैं। और ये बाबा जी बुजुर्ग है, मैं किसी और की वीडियो बनाने आई थी, उन्होंने बड़ी मिन्नत समाजत की कि खुदारा मेरे घर एक बार आके देख लें, आप खुद फैसला करना। ये दो उनकी बेटियां हैं और ये जो अम्मा है इनकी सिस्टर है, बहन है। ये बहन ने अपनी फुप्पो भतीजियों की परवरिश की है। इनकी जो बीवी है वो तलाक ले चुकी है, इधर नहीं है, अपने बच्चों को छोड़ गई। बाकी जो दुख है कहानी और सैलाब में पानी में इनका जो मकान की छत है वो नीचे आ गई, जानवरों का भूसा है। बाकी जो दुख तकलीफ परेशानी जो भी है इनकी मुंह जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम असगर। चाचू कितने बच्चे हैं आपके? आपके दो बच्चे। दो बच्चे हैं। तो आपकी बीवी कहाँ है? बीवी तलाक घेन गई है। तलाक ले गई है। ये आपकी क्या लगती है? ये बहन है। और आप मुझे वीडियो बनाने से पहले बता रहे थे कि ये घर भी आपका नहीं है। हाँ, ये घर ही आपका नहीं है। जमीन किसकी है? ये जमीन अपनी है। जमीन अपनी है जी जी। और मकान वो वाला था आपकी बहनों ही ने आपको बनवा, आपने बताया था। हाँ, बहनों ने बनवा दिया। तो आप क्या काम करते हैं? ये मेहनत मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी करते हैं जी। ये मकान किस तरह टूटा, क्या हुआ मकान को शुरू से बताएं। बस ये सैलाब से टूटा ही ना, सैलाब के बाद वाला जड़ा ना बारिशें आई वगैरह, बारिशां बस वाला सफा किया गया वरना गुंजाइश चाहिए था ना बनवा सके। अब इन बच्चों को आप कहाँ सुलाएंगे? बस ये तो बात अल्लाह मालिक है, जितो मेहनत मजदूरी को कर आया था। जवान है माशाल्लाह, एक बच्ची है छोटी है दूसरी। जी। आपका कोई बेटा नहीं है? बेटा नहीं है, बेटा फौत ही गया। वो तो गया। जी जी। अब देखिए बूढ़े बुजुर्ग आदमी है, दो बच्चियां हैं, माँ भी नहीं है, पुप्पो है पाल रही है, किस तरह गुजारा जो दो। अब आपको इस वक्त देख रहे हैं, आप उनसे किस किस्म की क्या गुजारिश, क्या मदद चाहते हैं? भाई मकान साको या मेहरबानी थी सकती है, मकान बनवा दो। बाकी जड़े नहीं है, जड़े बच्चे नहीं ने अल्लाह वाले से फर्ज टालना है बस इन्हें। अगर कोई आपको देखने वाला कोई कारोबार ऐसा लगवा दे या कोई मकान, आप कर लेंगे? कर लेंगे। कौन सा काम है जो आप आसानी से कर सकते हैं? जो का मेहनत मजदूरी आवे तो कर गिने, दुकानदारी हो तो कर गिने। दुकान बना दें या कोई रक्षा वगैरह कर लेंगे? बस दुकान बना दे तो बेहतरी है, जो रक्षा बना दे तो ही मेहनत मजदूरी करके अपना रोजी पेट पालना दे। जी जी। अब देखिए माशाल्लाह, खुदा के लिए कुरान पढ़ा करें, ठीक है बेटा? कुरान पढ़ा करें, आप भी बेटा कुरान पढ़ा करें। नमाज और कुरान आप उसके जितना करीब होंगे अल्लाह ताला आसानियां उतनी पैदा करेगा। बस कुरान ही पढ़ जब अल्लाह इन्हें आते रखे थे, सकूल ही पढ़, अल्लाह इनके पर्दे सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको भी जिंदगी दे, ठीक है, इनके सर पे सलामत रखे। आपने खुद सुनी इनकी बातें, मैं इनकी ऐसे किसी की वीडियो नहीं बनाती जब तक मैं खुद तहकीकात नहीं करूँ। इंतहा के गुर्बत के लोग हैं। ये इनकी फुप्पो है, ये खुद बेचारी बहुत ज्यादा गरीब है, कोई इनका वली वारिस, कोई एक तरीका कहते हैं ना कि वसाइल कोई भी नहीं है कमाने का। बाकी खुद देख लें और खुद फैसला करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि किसी नेक तक पहुंचे और वो ऐसे लोगों की मदद कर सकें। अल्लाह ने